Hello, dear parents and students of class 7th. हाउ आर यू ऑल? आई होप यू ऑल आर फाइन। पिछले वीडियो में हमने चैप्टर स्टार्ट किया था, चैप्टर नंबर 6 मैथमेटिक्स का नंबर प्ले, जिसमें हमने बात की थी यहाँ पर कुछ एक्टिविटीज़ की, यहाँ पर जिसमें बताया गया था कि कौन लंबा कौन छोटा ये बताना था। उसके बाद हमने बात की थी पिकिंग पैरिटी, और हमने बताया था कि किस तरह से जो है 2 ऑड नंबर मिलके एक इवन नंबर बन जाते हैं, 2 इवन नंबर मिलके इवन नंबर ही रहते हैं, लेकिन जब ऑड और इवन मिलते हैं तो वो ऑड बन जाता है। फिर हमने फिगर इट आउट किया था। अगर आपने पिछला वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ उसको एक बार देख लीजिएगा, क्योंकि वो बेसिक है इस चैप्टर का। फिर हमने कुछ ग्रिड्स के बारे में बात की थी, पैरिटी ऑफ एक्सप्रेशन के बारे में बात की थी, और आज हम बात करेंगे एक्सप्लोरेशन इन ग्रिड्स। अब आप इस ग्रिड को अगर ध्यान से देखेंगे यहाँ पे, तो यहाँ क्या हो रहा है, ये एक ग्रिड है जिसमें आपको यहाँ पर 3 बाय 3 का एक स्क्वायर दे रखा है, और यहाँ ये है 16, 9 और 20। अगर आप देखोगे तो 4 + 7 11, 11 और 5 16, यानी कि ये सम 6 + 1 7, 7 और 2 9। तो ये एक तरीके से जितने भी आपको येलो डॉट्स में दे रखे हैं, ये आपके इन सभी नंबर्स का सम है। इसमें भी एक इम्पॉर्टेंट डिटेल ये है दोस्तों, अगर ये नंबर इवन है तो बाकी दोनों नंबर जो है वो ऑड होंगे या दोनों ही इवन होंगे, तभी ये इवन नंबर बनेगा। 16 जो है वो एक इवन नंबर है। जैसे अगर आप इस 9 को देखो तो ये ऑड नंबर है। ये ऑड नंबर इसीलिए है क्योंकि यहाँ पर 2 इवन नंबर हैं, इनको अगर आप सम करोगे तो ये इवन होगा, लेकिन एक ऑड नंबर भी है। तो जैसे ही इवन और ऑड का सम होगा, उसका आंसर हमेशा ऑड ही आता है। और अगर इवन और इवन होगा तो उसका आंसर इवन आएगा, जैसे कि 2 + 4 = 6। और या तो फिर दोनों ऑड हो, ऑड और ऑड का सम जो है वो भी इवन होता है, जैसे 3 + 7 = 10। अब वो चाहते हैं कि आप ये ग्रिड जो है उनके लिए कंप्लीट करें। तो चलिए पहले कोशिश करते हैं इसको सॉल्व करने की। दोस्तों यहाँ पर ये जो है, ये तीनों नंबर मिलकर 13 बनेंगे, और ये ऑलरेडी कितना है 9, यानी कि ये दोनों नंबर मिलकर बनेंगे 4, क्योंकि 9 में 4 प्लस करेंगे तभी 13 बनेगा। अब 4 बनाना है तो 4 बनाने के लिए आप क्या नंबर यूज़ कर सकते हो छोटे-छोटे, एक तो 1 हो गया और एक 3 हो गया। अब आप 2 और 2 तो यूज़ नहीं कर सकते हो, क्योंकि नंबर तो एक ही बार यूज़ करना होता है हमें। तो 1 और 3 यहाँ पर इस तरीके से ये कंप्लीट हो जाएगा। फिर यहाँ पर आपको ये देखिए नीचे आएँगे जब यहाँ से, तो आपको 12 बनाना है, और 3 और 5 8 हो गया, तो यहाँ पर आ जाएगा 4, ये 12 हो गया। इसी तरीके से बाकी की सारी जो डिटेल्स हैं आप वो इसको कंप्लीट कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे इस वाले की। यहाँ पर देखिए 24 चाहिए, और 24 जो है वो सबसे बड़ा सम होता है। अगर हम 1 से लेके 9 तक डिजिट्स ले रहे हैं, तो 24 जो है वो मैक्सिमम है। क्यों है? क्योंकि 9 में 8 प्लस करोगे तो 17 बनेगा, और 17 में 7 प्लस करोगे तो 24 बनेगा। और यही तीनों नंबर जो है वो सबसे बड़े नंबर होते हैं 1 से लेके 9 तक। 9, 8 और 7 तीनों का सम हो जाएगा 24। अब आप बाकी के जो 2 रह गए हैं उनको भी कंप्लीट कर लीजिए। आप इसको देख लीजिए, यहाँ पर 14 बनाना है, 8 और 4 12, तो यहाँ पर आ जाएगा 2, और यहाँ पर आपको बनाना है 18, या इस तरह से भी बना सकते हैं आप। यहाँ पर आपको 9 बनाने हैं, 1 और 2 3, तो ये आ जाएगा 6। इसी तरीके से आप इस वाले को ट्राई कीजिए। यहाँ पर देखिए 24 बन रहा है, तो सीधी-सी बात है कि यहाँ पर 9, 8 और 7 आना है। बस हमें ये देखना है 9 कहाँ पर आएगा, 8 कहाँ पर आएगा और 7 कहाँ पर आएगा। तो मैं चाहूँगा कि ये वाला आप खुद ट्राई करें। इन्होंने एक और हमें यहाँ पर प्रॉब्लम दी है और कहा है इसको सॉल्व करके बताइए। पर क्या ये सॉल्वेबल है? अभी अगर आपने ध्यान दिया हो तो मैंने कहा था सबसे बड़ा नंबर जो 3 बाई 3 के में स्क्वायर में बनाते हैं हम, अगर हम 1 से लेके 9 तक डिजिट्स ले रहे हैं तो वो बनता है 24, क्योंकि 9 सबसे बड़ा नंबर है, उससे छोटा 8 और उससे छोटा 7, तीनों को प्लस करेंगे तो हमारा बनेगा 24, लेकिन ये तो 26 है, तो ये तो पॉसिबल ही नहीं है। और अगर हम सबसे छोटे नंबर लेंगे तो वो कौन से हैं, 1, 2 और 3। अगर हम इन तीनों को प्लस करेंगे तो ये भी बन जाएगा 6, लेकिन यहाँ तो 5 है। तो मतलब स 5 सम पॉसिबल नहीं है, और 26 भी सम पॉसिबल नहीं है, इसलिए ये वाला जो स्क्वायर है इसको हम कंप्लीट नहीं कर पाएँगे। उसके बाद दोस्तों ये बात कर रहे हैं मैजिक स्क्वायर की, कि मैजिक स्क्वायर क्या होते हैं। आइए आपको समझाता हूँ मैजिक स्क्वायर क्या होता है।
अभी हमने ऊपर क्वेश्चन में देखा, यहाँ पर अगर आप ध्यान दीजिए तो इस वाले का सम है 16, इसका सम है 9, इसका सम है 20, लेकिन मैजिक स्क्वायर जब हम करते हैं उन सभी के सम जो है इक्वल आते हैं। चाहे आप रोज का ले लीजिए, चाहे आप डायगोनल्स को इस तरीके से कॉलम्स का ले लीजिए, चाहे आप डायगोनल्स ले लीजिए, सब जगह से जो है सम हर बार एक जैसा ही आएगा। और मैजिक सम लोगों को बहुत मुश्किल लगता है, इतना आसान है मैजिक सम। बस आपको अगर ट्रिक पता है, जो कि मैं अभी आपको बताने वाला हूँ, तो आप सेकंडों में मैजिक ट्रिक से किसी भी मैजिक सम को ट्रिक से सॉल्व कर सकते हो। तो यहाँ पर इन्होंने कुछ ऑब्जर्वेशन दी है, इन्होंने समझाने की कोशिश की है कौन-सा नंबर कहाँ पर आएगा, कैसे आएगा। ये सब आपको करने की ज़रूरत नहीं है, मैं जो ट्रिक बताऊँगा उससे आप हर बार 3 बाई 3 मैजिक स्क्वायर को चुटकियों में सॉल्व कर लोगे। आपको बस ध्यान ये रखना है, मैक्सिमम केसेज़ में 99% केसेज़ में अगर हम 1 से लेके 9 तक अगर हम ले रहे हैं, ठीक है? तो बीच में हमेशा आपका 5 ही आएगा। या फिर अगर आप कोई दूसरा नंबर ले रहे हो, जैसे आप 2 से 10 ले रहे हो, या फिर आप 9 से नेक्स्ट नंबर ले रहे हो, जैसे 9 से आप 17 तक ले रहे हो, तो ध्यान रखने वाली बात ये है कि जो 5th नंबर पे जो आपका डिजिट आएगा ना, ये ही सेंटर में होता है। जैसे हमने 1 से लेके 9 तक बात की, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9। अब इसमें 5th डिजिट कौन-सा है? 1, 2, 3, 4, 5। तो ये जो 5th डिजिट होता है ना, ये ही नॉर्मली सेंटर में आता है। एक चीज़ आपको ये याद रखनी है। और अगर ये याद नहीं भी रहेगा तो भी मैं दूसरा तरीका जब मैं अपनी ट्रिक बताऊँगा आपको समझ में आ जाएगा कि वो कैसे निकलता है, वो भी कोई बड़ी बात नहीं है। फिर इन्होंने यहाँ समझाया है कि यहाँ पर कौन-सा नंबर आएगा, यहाँ कौन-सा आएगा, यहाँ कौन-सा, ये सब जो है हम नहीं करेंगे, हम तो अपनी ट्रिक से बात करेंगे। अगर वो ट्रिक आपको समझ में आ जाती है, तो फिर आपको किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ये सब जितना भी इसने डिटेल दी है, ये सब बेईमानी है। ठीक है? अब हम चलते हैं फिगर इट आउट पे और हम बात करते हैं उस ट्रिक की कि सर वो ट्रिक समझाओ ताकि हम किसी भी स्क्वायर नंबर को या किसी भी मैजिक स्क्वायर को आसानी से सॉल्व कर सकें। सबसे पहला सवाल है यहाँ पर, हाउ मेनी डिफरेंट मैजिक स्क्वायर्स कैन बी मेड यूजिंग नंबर 1 टू 9? अगर आप 1 से लेके 9 तक नंबर यूज़ कर रहे हो तो आप कितने अलग-अलग जो है मैजिक स्क्वायर बना सकते हो इन्हीं नंबर्स से। तो एक्चुअली क्या होता है, जब हमने कोई एक मैजिक स्क्वायर बना दिया है तो हम क्या करते हैं उसको उसकी ओरिएंटेशन चेंज करके हम दूसरा मैजिक स्क्वायर क्रिएट कर सकते हैं। जैसे अभी मैं आपको बताता हूँ, स्क्रीन पे दिखाता हूँ, चलो मैं आपको। तो ये है वो 8 मैजिक स्क्वायर्स जो आप बना सकते हो। अभी हम इनको बनाएँगे भी और आपको मैं बताऊँगा भी कि एक बनाने के बाद आप ऑटोमैटिकली कैसे दूसरा जो है सेकंडों में क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है? तो मैजिक स्क्वायर कैसे बनता है? चलो पहले मैजिक स्क्वायर कैसे बनता है यही बात कर लेते हैं। आइए इस वाले को देखते हैं, फर्स्ट वाले को, ठीक है? अब हमने यहाँ पर नंबर कौन से लिए हैं 1 से लेके 9 तक, और मैंने आपको कहा था कि जो 5th वाला डिजिट होगा वही सेंटर में आएगा। आप देखो इस जितने भी यहाँ बने हैं सबके सेंटर में 5 आया हुआ है, क्योंकि 1, 2, 3, 4, 5 5th नंबर पे 5 आ रहा है, जब हमने 1 से स्टार्ट किया है ना, तब। अब हमें क्या करना है, देखो आप कैसे बनाओगे? ये है 5, 5 में से 1 माइनस किया 4, 4 में से 1 माइनस किया 3। ठीक है? 3, 4, 5, 6, 7, ये देखो इस तरीके से बन गया। ये सिर्फ़ इसकी बात कर रहा हूँ मैं, बाकी मत देखना अभी, क्योंकि मैजिक स्क्वायर 8 तरीके से बन सकते हैं। पहला तरीका, सबसे आसान तरीका जो है वो मैं आपको बता रहा हूँ। बीच में आ गया 5, इससे 1 कम किया 4, इससे 1 कम किया 3, 5 के ऊपर ले गए, 5 + 1 6 हो गया और 6 + 1 7 हो गया। आपको ये 3 जब मिल जाते हैं ना आपको, तो फिर आपका काम आसान हो जाता है। अच्छा, एक और चीज़ जो इस सेंटर नंबर से आपको बहुत आसानी से पता लग जाती है, वो ये कि हर रो और हर कॉलम हर जो डायगोनल है उसका सम कितना आएगा, ठीक है? तो ये जो सेंटर नंबर है इसको आप, क्योंकि ये 3 बाई 3 का है मैजिक स्क्वायर, तो आप इस सेंटर वाले नंबर को 3 से मल्टीप्लाई कर दो। तो 5 3s आर 15। तो आप देखोगे यहाँ पर जितने भी मैजिक स्क्वायर हैं उन सबका सम जो है 15 आ रहा होगा। जैसे हम इस वाले की बात करते हैं, 4 + 3 7, 7 और 8 15। ऐसे करें 6 + 1 7, 7 और 8 15। हम इस वाले की बात करते हैं, 6 + 1 7, 7 और 8 15। 4 + 3 7, 7 और 8 15। इसकी बात करते हैं 8 और 3 11, 11 और 4 50। तो आपने देखा इस तरीके से। तो जब आपको ये 4-5 नंबर पता लग गए तो आपको ये
और ये निकालना आसानी से पता लग जाएगा। कैसे पता लग जाए? यहाँ पर आया 5, यहाँ आया 4, यहाँ आया 3, यहाँ आया 6, यहाँ आया 7, ठीक है? ये इसी तरीके से हमेशा n की तरह, z की तरह बनाता हुआ जाएगा। 3, 4, 5, 6, 7 बन गया। अब हमें पता लग गया ये तो 3 और 4 है, ये 3 और 4 है तो 7 हो गया, और 7 में क्या प्लस करें कि 15 बन जाए, तो हमने यहाँ पर लिख दिया 8, ठीक है? और यहाँ पर इसी तरीके से 6 और 7 कितना हो गया? 13, 13 में कितने प्लस करेंगे कि 15 बने, वो बन जाएगा 2। इस तरीके से आप इसको ढूँढ सकते हैं। अब सवाल पैदा ये होता है कि सर एक तो हमने बना लिया, चलो, अब आप ये बताओ कि बाकी के 8 हम कैसे बनाएँ? तो ये जो पॉसिबल होगा, ये पॉसिबल होगा ओरिएंटेशन चेंज करके। जैसे आई एम श्योर आपने 6th क्लास में पढ़ा होगा कि स्क्वायर जो है हम उसको 90 डिग्री पे उसको टर्न कर सकते हैं, फिर उसको 180 डिग्री पे टर्न कर सकते हैं, फिर उसको 270 डिग्री पे टर्न कर सकते हैं, और फिर 360 डिग्री पे वापस वही वाला नंबर बन जाता है या वही वाला स्क्वायर बन जाता है। कैसे? अब जैसे ये वाला हमने लिया यहाँ पे, ठीक? यहाँ पे आप देखो 8, 1, 6 यहाँ पर है, और 357 यहाँ है, 492 यहाँ है। अब आप क्या करो, इसको यहाँ से पुश करो, इस तरीके से, यहाँ से धकेलो, तो क्या होगा, ये 816 जो है, यहाँ की बजाय यहाँ पर आ जाएगा। आप देखोगे यहाँ पर कोई ना कोई नंबर होगा, ये रहा, ये वाला। तो जब हमने इसको 90 डिग्री टर्न किया तो ये बन जाएगा, ये वाला। कैसे? ये वाली लाइन इधर आ जाएगी और ये वाली लाइन ऊपर आ जाएगी। ये 438 जो है ये ऊपर की तरफ आ जाएगा। ये 438 आ गया। तो इस तरीके से ये 2 बन गए, ठीक है? उसके बाद क्या करेंगे? तीसरा बनाएँगे। अब हम क्या करेंगे? इसको यहाँ से पुश करेंगे। इसको पुश करेंगे तो क्या होगा? 438 जो है वो इस तरफ आ जाएगा और 294 ऊपर आ जाएगा। ये रहा 294। इसने एक्चुअली इस तरीके से, अभी जो पिक्चर है आपको ये समझ में नहीं आ रहा। अगर हम इसको एक-एक करके बनाते ना तो आपको ज़्यादा आसानी से समझ में आता, बट आई एम श्योर आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है? तो ये 294 जो है ये ऊपर की तरफ आ जाएगा और ये 438 जो है ये इस तरफ आ जाएगा। यहाँ पर बन गए 3। फिर हम इसको एक बार और पुश करेंगे। जब हम इसको एक बार और पुश करेंगे तो क्या होगा, ये 672 ऊपर आ जाएगा। यहाँ पर ये रहा 672 ऊपर आ गया और ये 294 यहाँ पर आ गया। तो जब इस तरीके से बन जाएगा, अब सर आप बोलोगे कि सर दूसरा कैसे बनेगा? दूसरा कैसे बनेगा? देखो, हम जैसे पराठा पलटते हैं ना, अभी ये समझ लो ये पराठा जो है यहाँ से कच्चा है और नीचे से ये सिक गया है। नीचे से सिक गया है तो मम्मी क्या करती है, यहाँ पर डालती है करछी और इसको पलट देती है। तो पलट देती है तो ये पलटोगे आप तो ये 6 यहाँ आ जाएगा, ये 1 यहाँ आ जाएगा और ये 8 यहाँ चला जाएगा, है ना? इसको उठा के और पलट दो। तो पलटने से क्या होगा, ये 6, 7, 2 इधर आ जाएँगे, ये 1, 5, 9 बीच के बीच में रहेगा और ये वाला हिस्सा जो है ये उस तरफ चला जाएगा। तो जो आपने 3-4 पहले बनाए उनको पराठे की तरह पलट दो और आपके 8 के 8 मैजिक स्क्वायर्स बन जाएँगे। अब नेक्स्ट क्या है, यहाँ पर ये बोल रहा है सेकंड क्वेश्चन में, क्रिएट अ मैजिक स्क्वायर यूजिंग द नंबर्स 2 टू 10, यानी कि 1 से लेके 9 नहीं, अब हमें 2 से लेके 10 तक इस्तेमाल करना है और हमें ये क्रिएट करके इनको देना है। तो आपको याद है अभी हमने ऊपर 1 टू 9 वाला इस तरीके से बनाया था, है ना? 5 बीच में लेके -1 किया, फिर -1 किया, इस तरीके से ये बनाया था। अब हमें क्या करना है, 2 से लेकर 10 बनाना है। तो हम क्या करेंगे, इन सब में 1-1 प्लस कर देंगे। तो क्या होगा, ये 8 जो है ये 9 बन जाएगा, ये 1 जो है ये 2 बन जाएगा, 6 जो है वो 7 बन जाएगा, 3 4 बन जाएगा, 5 6 बन जाएगा, 7 8 बन जाएगा, 4 जो है वो 5 बन जाएगा, 9 जो है वो 10 बन जाएगा और 2 जो है वो बन जाएगा 3, और आपका मैजिक स्क्वायर तैयार। ठीक है? और जब आप इसको इस वाले से कंपेयर करोगे तो क्या होगा, अगर आप देखोगे तो इसमें जो है हर एक नंबर जो है +1 हो रहा है, बस इतना ही फ़र्क है इसमें। नेक्स्ट है, टेक अ मैजिक स्क्वायर इंक्रीज़ ईच नंबर बाय 1। तो अभी हमने ये जो सेकंड क्वेश्चन किया ये वही है वापस। अब हमें क्या करना है, डबल ईच नंबर। तो यहाँ देखिए, इनिशियली जो हमने लिया था, हमने ये वाला लिया था, फिर हमें इंक्रीज़ करना है 1-1 से, तो हमने क्या किया, हर जगह 8 की जगह 9 कर दिया, 1 की जगह 2 कर दिया, 6 की जगह 7 कर दिया, ऐसे किया हमने। अब हमें करना है डबल, तो हम क्या करेंगे, 8 को कर देंगे 16 और 1 को कर देंगे 2, 6 को कर देंगे 12, 3 को कर देंगे 6, 5 को 10, 7 को 14, 4 को 8, 9 को 2 और 2 को कर देंगे 4। तो अब क्या होगा, जब हम फर्स्ट वाला देखेंगे, यहाँ पर आपका मैजिक सम आ रहा था 15। अब क्योंकि हमने यहाँ पर 1-1-1 प्लस कर दिया है 3 जगह, तो 3 प्लस हो जाएगा, इसका मतलब है इसका मैजिक सम आ जाएगा 18,
और क्योंकि यहाँ पर हमने डबल कर दिया है, तो इसको डबल करने की वजह से 15 टू ज़ा 30, तो इसका मैजिक सम आ जाएगा 30। तो यहाँ पर जो है हमने रिलेशनशिप भी बता दिया। फोर्थ है, व्हाट अदर ऑपरेशन कैन बी परफॉर्म्ड ऑन ए मैजिक स्क्वायर टू यील्ड अनदर अनदर मैजिक स्क्वायर। तो देखो हम एडिशन कर सकते हैं, है ना? हम मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं, एक ही नंबर से सभी को मल्टीप्लाई कर दिया। इसके अलावा हम क्या है, ओरिएंटेशन को चेंज कर सकते हैं। जैसे हमने यहाँ पर अभी 8 जो निकाले, हमने क्या किया था, ओरिएंटेशन चेंज की थी, ठीक है? तो ये 3-4 तरीके हैं जिनकी वजह से हम एक गिवन मैजिक स्क्वायर से बहुत सारे अलग-अलग मैजिक स्क्वायर बना सकते हैं। फिर है फिफ्थ, डिस्कस वेज ऑफ क्रिएटिंग अ मैजिक स्क्वायर यूजिंग एनी सेट ऑफ 9 कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स। तो जैसे 2/10, 3/11, 9/17, इनमें से सबसे मुश्किल कौन सा है? यही होगा, क्योंकि ये सबसे बड़ा है 9/17। आइए इसी को बनाते हैं। अब इस वाले क्वेश्चन को आप बहुत ध्यान से देखना, क्योंकि मैंने जितनी भी टेक्निक्स वगैरह और ट्रिक्स बताई है वो सब मैं इसमें इस्तेमाल करूंगा, तो आपको कोई डाउट नहीं रहना चाहिए इसके बाद। चलिए, तो जैसे कि हमने कहा नंबर स्टार्ट हो रहे हैं 9 से लेके और 17 तक, ठीक है? हमें ढूँढना है फिफ्थ नंबर पे क्या आएगा? 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17। अब हमें ढूँढना है फिफ्थ पे, तो ये हो गया फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ। तो यहाँ पर जो भी नंबर आएगा वो सेंटर में आएगा, यानी कि 9, 10, 11, 12, 13। तो इसका मतलब है 13 जो है वो सेंटर में आएगा। ये तो हो गया फिक्स। अब हमें ढूंढना है इसका मैजिक सम क्या होगा। तो मैंने आपको बताया था कि जो भी सेंटर वाला नंबर होगा उसको आप किससे मल्टीप्लाई करेंगे। ये 3/3 है, तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 3 से। तो 13 3 ज़ा 39। तो इसका मतलब ये है कि चारों तरफ से जो सम है वो इसका होना चाहिए 39। अब मैंने बताया 13 यहाँ पर आएगा, तो यहाँ क्या आएगा बताओ? 1 माइनस करेंगे, यहाँ पर आ जाएगा 12। यहाँ क्या आएगा? 1 माइनस करेंगे, यहाँ पर आ जाएगा 11। ये मिल गए आपको। अब 13 के बाद क्या आता है? 14 यहाँ पर लिख दो, और 14 के बाद क्या आता है? 15 यहाँ पर लिख दो। तो अब अगर आप देखोगे बीच वाला नंबर, तो वो बीच वाला क्या हो गया देखिए, इसको सम कीजिए। 15 और 13 28 और 11 39, तो हमारा 39 बन गया। अब हमें 39 बनाना है, इन दोनों को प्लस करो, ये कितना हो गया? 14 और 15 मिलकर कितना हो गया? 29। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? यहाँ पर आ जाएगा आपका 10। अब यहाँ पर ये देखिए, ये वाला बन रहा है 12 और 10 दोनों मिलकर कितने हो गए? 22। 22 तो 39 बनाने के लिए हमें 22 और कितने चाहिए? हमें चाहिए 17, तो हम यहाँ पर लिख देंगे 17। इसी तरीके से आप देखो, यहाँ पर इन दोनों को प्लस करो, 12 और 11 कितना हो गया? ये हो जाएगा आपका 23। तो फिर यहाँ पर आपका आ जाएगा 60, क्योंकि 16 में 23 प्लस करोगे तो वो 39 बन जाएगा। अब इन दोनों को प्लस करो, ये कितना हो गया? 16 और 14 30, और यहाँ पर आ जाएगा आपका 9। ये हो गया आपका मैजिक स्क्वायर तैयार। अब आपको इस चीज़ से एक और चीज़ मैं अभी आपको समझाऊँगा, तो मैजिक स्क्वायर और आपके लिए आसान हो जाएगा, क्योंकि हम करने वाले हैं जनरलाइज़ मैजिक स्क्वायर को। 3/3 के मैजिक स्क्वायर को जनरलाइज़ करेंगे हम, कि किस तरीके से नंबर पता चलते ही हम बता देंगे किसमें कितना नंबर आएगा। सपोज कीजिए हमारे पास जो है एक एक मैजिक स्क्वायर है, जिसमें नंबर हमें जो दे रखा है वो दे रखा है m। अब आप ध्यान से देखिए, m है तो यहाँ पर क्या आएगा? हम m में से एक माइनस कर देंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा m-1, ठीक है? और इसमें से हम एक और माइनस करेंगे, तो ये वाला आ जाएगा m-2। ये देखिए ध्यान से, ये 1 माइनस करेंगे और यहाँ पर 2 माइनस करेंगे। यहाँ पर 1 प्लस करेंगे, यानी कि जो भी m की वैल्यू होगी उसमें 1 प्लस करेंगे, m+1, और यहाँ पर प्लस करेंगे m+2। ये तो आप सबको पता चल गया, ठीक है? अब ध्यान दीजिए, मैं आपको इन चारों के ट्रिक में बता रहा हूँ, ठीक है? अब आप देखिए यहाँ पर क्या है? m और m, यहाँ पर m तो आना ही है, क्योंकि 3m होना चाहिए हर जगह। मतलब अगर, हाँ, ये बताना भूल गया मैं, अगर बीच का नंबर जो सेंटर नंबर है वो m है, तो इसका जो सम है वो क्या होगा? हम इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो वो कितना बन जाएगा? 3m। तो ये 3m तो बन गए। अब ये +1 है, +2 है, तो यहाँ पर आप -3 लगा दोगे। क्यों? क्योंकि +3 और -3 0 हो जाएँगे। तो इन सब का आंसर जो है वापस से 3m आ जाएगा। मैंने क्या किया? m को प्लस किया, m को प्लस किया, m को प्लस किया, इसका आंसर आ गया 3m। तो इसका मतलब है बाकी के जितने भी नंबर हैं वो 0 होने चाहिए। तो यहाँ पर है +1 और +2, ये हो गए +3।
तो अगर ये दोनों मिलके +3 है तो यहाँ पर ये -3 होगा। अगर ये यहाँ -3 है तो यहाँ पर ये +3 होगा। पूछो क्यों? वो इसलिए क्योंकि जब मैं इस डायगोनल को प्लस करूँगा, डायगोनल को इस तरीके से, तो यहाँ पर भी m, यहाँ पर भी m, यहाँ पर भी m, 3m हो गए मेरे। अब ये +3 है और यहाँ पर कुछ नहीं है, ये -3 है, तो ये दोनों एक-दूसरे को कैंसल आउट कर देंगे। इसी तरीके से अब आप देखिए इस वाले केस में क्या है, m-1 और -3 -4 हो गए, तो आप क्या करोगे यहाँ पर +4 m+4 यहाँ लिख दोगे और इसका उल्टा m-4 यहाँ पर लिख दोगे। तो अब बेसिकली हमें क्या समझना है? हमें समझना है, चलो इस क्वेश्चन से समझते हैं। ये 25 उन्होंने दे रखा है कि भाई 25 हम तुम्हें दे रहे हैं, तो 25 नंबर लेकर हमें ये मैजिक स्क्वायर समझा दो। तो हम इस m की जगह ले लेते हैं 25 ले लिया। पहले 1 माइनस करेंगे तो यहाँ पर कितना आएगा दोस्तों? 24। एक और माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा? 23। ये तो हमें पता था। फिर हम इसको यहाँ पर एक नंबर ज़्यादा आगे बढ़ाकर लिखेंगे 26 और यहाँ पर एक और नंबर बढ़ाएँगे और ये हो जाएगा 27। यहाँ तक तो सबको पता होना चाहिए, ठीक है? अब हम क्या करेंगे, इस 25 में से यहाँ 3 माइनस कर देंगे, तो ये आ जाएगा 22 और यहाँ पर 3 प्लस कर देंगे, तो ये हो जाएगा 28। हो गया? उसके बाद यहाँ पर नीचे की तरफ 4 प्लस कर देंगे, तो 25 में 4 प्लस किया 29 और यहाँ पर माइनस कर देंगे, तो 25 में से 4 गए तो 21। ये लो जी, आपका 25 के साथ मैजिक स्क्वायर बन गया। और इसका सम कितना आएगा? 25 को आप 3 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो वो हो जाएगा 75। तो ये हो गया आपका, आप इनको प्लस करके देख लेना, ये सबका आंसर 75 ही आएगा। नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन है, व्हाट इज द एक्सप्रेशन ऑब्टेन बाय एडिंग 3 टर्म्स? तो हम 3 टर्म्स को ऐड कर लेते हैं, चाहे कोई रो करो, कॉलम करो या कुछ भी करो। तो आप देखो, जैसे मैं प्लस करता हूँ ये डायगोनल, तो डायगोनल प्लस करूंगा तो इसमें क्या आएगा? m+3, उसके बाद m और उसके बाद m-3। इस तरीके से इन सबको प्लस कर लूंगा तो आप देखोगे ये +3 और -3 कैंसिल आउट हो जाएंगे। m प्लस m प्लस m कितना हो जाएगा? हमारा आंसर आ जाएगा 3m। तो आप किसी भी तरीके से आप इसको ऐड करोगे, चाहे किसी डायगोनल को करो या किसी कॉलम को करो, रो को करो, आपका जो है, जो सेंटर में आपका नंबर होगा उससे 3 से मल्टीप्लाई कर दोगे, वही आपका मैजिक सम होगा। राइट द रिजल्ट ऑब्टेन्ड बाय एडिंग 1 टू एवरी टर्म इन जनरलाइज्ड फॉर्म एंड देन डबलिंग एवरी टर्म इन द जनरलाइज्ड फॉर्म। तो अगर आप सब में 1 प्लस करोगे तो पहले जो आपका जनरलाइज्ड फॉर्म में जो आपका रिजल्ट निकल के आ रहा था वो आ रहा था 3 × m, इस तरीके से, है ना? m जो है आपका सेंटर नंबर आ रहा था। अब वो ये कह रहा है कि सब में 1 प्लस कर दो, यानी कि हम यहाँ पर भी 1 प्लस करेंगे तो सेंटर वाला नंबर हमारा क्या हो जाएगा? m+1। तो हमारा जो मैजिक सम है वो किसके बराबर हो जाएगा? 3 × m+1 इसके बराबर हो जाएगा। तो अगर आप इस ब्रैकेट को खोलना चाहो तो ये 3 अंदर जाएगा, मल्टीप्लाई होगा, पहले होगा 3m और फिर ये 3 1 से भी मल्टीप्लाई हो जाएगा, 3 1s आर 3। तो आपका जो इस क्वेश्चन का आंसर है वो हो जाएगा 3m+3। नेक्स्ट है, डबल करना है हर डिजिट को। डबल करना है मतलब ये जो है ये 2m हो जाएगा और ये हट जाएगा यहाँ से, ठीक है? पहले हमारा आंसर क्या आ रहा था? पहले हमारा आंसर आ रहा था 3m। अब m की जगह क्या है? 2m। तो 3 2s आर 6m, यानी कि इस m की जगह हम क्या करेंगे? 2m लिख देंगे। तो 2m जो है वो मल्टीप्लाई हो रहा है 3 से, तो ये 3 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 3 2s आर 6। तो इसका आंसर आ जाएगा आपका 6m। फोर्थ है, क्रिएट अ मैजिक स्क्वायर हुज मैजिक सम इज 60। ओके, तो इन्होंने मैजिक सम यानी कि जो 3m है वो 60 के बराबर दे रखा है, ठीक है? तो यानी कि इन सब का जो सम है वो 60 के बराबर आ रहा है। तो यहाँ से m की वैल्यू यानी सेंटर वाले नंबर की वैल्यू निकल जाएगी। ये 3 यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है तो वहाँ जाके क्या करेगा? डिवाइड करेगा। तो आप क्या करो, 60 को 3 से डिवाइड कर दो। तो कितना आया? 20। तो इसका मतलब है आपका जो सेंटर नंबर है वो आएगा 20। अब ये आ गया, 20 में से 1 माइनस किया 19, 19 में से 1 माइनस किया 80, 20 में 1 प्लस किया 21, 21 में प्लस किया 1 22। ये सारे बन गए। अब इसमें से यहाँ पर 3 माइनस करेंगे तो 20 में से 3 माइनस करेंगे 17 और 20 में 3 प्लस करेंगे तो 23। मैंने आपको कहा था यहाँ पर -3 होगा, यहाँ पर +3 होगा।
और यहाँ पर -4 होगा तो यहाँ पर आ जाएगा 16 और नीचे जो है 4 प्लस होगा तो ये हो जाएगा 24। अब आप इसमें को करके देख लेना, हर जगह से आपका आंसर आएगा 60। लास्ट क्वेश्चन है इसका, इज इट पॉसिबल टू गेट ए मैजिक स्क्वायर बाय फिलिंग 9 नॉन कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स। तो अभी तक हम जितने भी बना रहे थे वो सब ऐसे बना रहे थे, 1 से लेके 9 तक डिजिट लेने हैं, या 2 से लेके 10 तक लेने हैं, या 9 से लेके 17 तक लेने हैं, जितने भी है ना। तो ये सब कॉन्जिक्यूटिव नंबर थे, 1 1 के बाद 2 2 के बाद 3 3 के बाद 4, ये कॉन्जिक्यूटिव। अब वो ये कह रहा है कि नॉन कॉन्जिक्यूटिव नंबर लेकर भी क्या मैजिक स्क्वायर बनाया जा सकता है। तो हम क्या करते हैं, हम तो पहले आप अपन बेसिक उस पे ही चलते हैं, अपन यहाँ पर लेते हैं 5, है ना? तो यहाँ पर हो जाएगा 4, यहाँ पे हो जाएगा 3, यहाँ पर 1 ज़्यादा, ये हो जाएगा 6, यहाँ पर 1 ज़्यादा, ये 7, ठीक है? 5 में से 3 जाएँगे तो यहाँ पर आ जाएगा 2, 5 में 3 प्लस होएँगे तो यहाँ पर आ जाएगा 8, 5 में 4 माइनस होंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 1 और यहाँ पर आ जाएगा 9। ये हमारा मैजिक स्क्वायर है अगर हम लेते हैं 1 से लेके 9 तक। अब हम क्या करते हैं, इनको सिर्फ़ ये दिखाने के लिए कि भई कॉन्सेक्यूटिव नहीं होने चाहिए, मतलब 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद नहीं होना चाहिए। हम क्या करेंगे, हम इसको डबल कर देते हैं, ठीक है? डबल कर देंगे तो सेंटर वाला नंबर जो है ये 8, सेंटर छोड़ो, ये 8 जो है ये बन जाएगा डबल, ये कितना बन जाएगा 16, 1 का डबल कितना हो जाएगा 2, 6 का डबल कितना हो जाएगा 12, 3 का डबल 3 2 ज़ा 6, 5 2 ज़ा 10, 7 2 ज़ा 14, 4 2 ज़ा 8, 9 2 ज़ा 18 और 2 2 ज़ा 4। अब आप देखो कि यहाँ पर जो है सेंटर नंबर है 10, तो 10 3 ज़ा 30, मैजिक सम होना चाहिए इसका 30। तो आप इन सबको प्लस करके देखो, 16 और 2 18, 18 और 12 30, तो इसका 30 हो गया। आप ऐसे करके देखो, 16 और 6 कितना हो गया 22, 22 में 8 प्लस किया तो ये भी हो गया 30। और इस तरह से डायगोनल देखो, 60 और 10 26 और 4 30। तो अब आप देखो यहाँ पर नंबर, एक नंबर क्या है 2, दूसरा नंबर क्या है 4, तीसरा नंबर क्या है 6, फिर नंबर क्या है 8। तो हमने सारे इवन नंबर लिए हैं, कॉन्सेक्यूटिव नंबर नहीं लिए, फिर भी हमने मैजिक स्क्वायर बना। फिर यहाँ पर इन्होंने कुछ इतिहास के बारे में, हिस्ट्री के बारे में बताया। द फर्स्ट एवर 4 इंटू 4 मैजिक जो है, इसको 34 यंत्र बोलते थे, ठीक है? 34 का मतलब होता है 34, और अगर आप देखोगे इसके डायगोनल को आप ऐड करोगे तो ये 34 के बराबर बन रहा है, और ये वाला भी डायगोनल जो है 34 के बराबर बन रहा है। तो इसको 34 यंत्र उस टाइम बोला जाता था, और ये आपको खजुराहो में, जो इंडिया में खजुराहो है, वहाँ पर मिल जाएगा। मतलब इतना पुराना है ये। फिर यहाँ पर इन्होंने कुछ हिस्ट्री दे रखी है, मैजिक स्क्वायर इन हिस्ट्री। तो इसमें कहा जाता है कि पहला मैजिक स्क्वायर जो है वो लोशू स्क्वायर, वो आज से 2000 साल पहले एंशिएंट चाइना में बना हुआ था। और वहाँ की जो लीजेंड है, वहाँ की जो कहानी है, जो कथा चलती रहती है, उसमें ये कहा गया है कि एक बार बहुत ज़बरदस्त फ्लड आया था लो रिवर में। तो उस वक़्त जो है गॉड ने एक टर्टल भेजा था लोगों को बचाने के लिए, और उस टर्टल के ऊपर ऐसे ही 3 बाय 3 ग्रिड बना हुआ था, जिसमें मैजिक नंबर अरेंज थे 1 से लेके 9 तक, ठीक है? और इन मैजिक स्क्वेयर्स को सभी ने बहुत जो है डिफरेंट पार्ट्स ने स्टडी किया है, इंडिया, जापान, सेंट्रल एशिया, यूरोप सब ने। और इंडियन मैथमेटिशियन जो है उन्होंने बहुत ही एक्सटेंसिवली इस पे काम किया है, मैजिक स्क्वायर पे, और उन्होंने इसको कंस्ट्रक्ट किया। यहाँ पर इन्होंने कुछ एग्ज़ाम्पल दे रखी है नवग्रह यंत्र की, जिसमें इन्होंने मरकरी, वीनस, मून, जुपिटर सब में यहाँ पर इन्होंने अलग-अलग वो दे रखे हैं मैजिक स्क्वायर। अगला जो है वो है फिबोनाची नंबर्स, ये हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो अभी के लिए बस इतना ही। अपना ध्यान रखें, मम्मी-पापा का कहना मानें, और जब भी कोई प्रॉब्लम हो तो नॉक कीजिए। हेलो अध्यापक, टेक केयर, बाय बाय, हैव फन।